भले ही हमारे आपके आंखों पर कुंभ मेला के सौंदर्य भरा चकाचौंध का पर्दा डाल दिया गया हो, लेकिन आज भी भारत की चारों दिशाओं में जिस प्रकार से कोहराम मचा हुआ है, उसे कहीं न कहीं कुंभ मेला के चकाचौंध के आड़ में दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे आप भारत के उत्तर लद्दाख की बात करें, चाहे आप भारत के दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे आप भारत के पूर्व मणिपुर की बात करें या फिर आप भारत के पश्चिम पंजाब हरियाणा की बात करें, प्रत्येक क्षेत्र में कोहराम सा मचा हुआ है। और इससे सबसे अत्यधिक प्रभावित कौन है? वो है एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक। मानो यह सरकार एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यकों के लिए काल बन करके आया है और एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक इस काल के गाल में समाते जा रहे हों। नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि हम बात करें भारत के उत्तरी छोर लद्दाख का, तो लद्दाख के एक पर्यावरणविद हैं जिन्होंने कई महीनों तक अपने लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के लिए चीनी हमले से लद्दाख के क्षेत्र की रक्षा के लिए आंदोलनरत रहे, लेकिन भारत सरकार उनके आंदोलन को एक न सुना, एक न माना और न ही भारत सरकार के सरकारी मीडिया उनके आंदोलन को तवज्जो दी। बात करें यदि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित छत्तीसगढ़ का, आज छत्तीसगढ़ का हालात क्या है, इस वीडियो में हम उसी छत्तीसगढ़ के हालात को आपके सामने रखेंगे। बात करें भारत के पूर्वी छोर मणिपुर का, पिछले 2 वर्ष से 2 समुदायों के बीच जो दंगा भड़का है, उस दंगे रूपी अग्नि में पूरा मणिपुर पिछले 2 वर्षों से जल रहा है। मणिपुर का एक एथलीट्स जब उन्हें एक नेशनल या इंटरनेशनल मंच पर सम्मानित किया जा रहा था, तब उन्होंने वहां से उस सम्मान के लिए खुशी जाहिर करने के बजाय उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह से अपने राज्य को बचा लेने का गुहार लगाया था। लेकिन उस एथलीट्स के बातों को अनसुना कर दिया गया। सिर्फ सोशल मीडिया पर तो वायरल हुए उनकी बातें, लेकिन मेन स्ट्रीम्स मीडिया ने उन बातों को तवज्जो ही नहीं दिया, उनके गुहार को सुर्खियां ही नहीं दी। बात करें यदि भारत के पश्चिमी छोर का, तो कई वर्षों से किसान आंदोलनरत हैं। 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई। बेड़ियां लगा दिया जा रहा है, कंटीले तारे बिछाई जा रही हैं, कांटे लगाए जा रहे हैं और छर्रों से किसानों पर हमले किए जा रहे हैं। कई किसान घायल हुए, कईयों की मृत्यु हो गई। बावजूद इसके वे डटे हुए अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन वर्तमान सत्ताधीन सरकार उनके मांगों को अनसुना करते रही और आज भी वे किसान आंदोलनरत हैं। मजाल है कोई सरकार में बैठा हुआ मंत्री या उनके प्रतिनिधि, मोदी जी, गृह मंत्री, कोई भी उनसे जाए और मिले या उनकी बातों को उनसे बात करके और उसको सुलझाने का प्रयास करे, नहीं। तो आइए हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है। एक मसला था जो 2018 से पूरे भारत भर के शिक्षा विभाग में वो कंटिन्यूअसली चलते रहा और यह मसला तब उत्पन्न हुआ जब 2018 के जून माह में एनसीटीई, जो शिक्षक बनने का योग्यता निर्धारण करता है, उसके द्वारा यह नोटिफिकेशन निकाला गया था कि 1 to 5 में बीएड धारी भी शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन शिक्षक बनने के 2 वर्ष के अंदर उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स कर लेना होगा। उसके बाद से कई राज्य, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, पश्चिम बंगाल, बिहार हो,
कई राज्यों में वैकेंसी निकली शिक्षक भर्ती हेतु, जिसमें बीएड धारियों को 1 to 5 में शिक्षक बनने का अवसर दिया गया। लेकिन जब राजस्थान ने एनसीटीई के उस गाइडलाइन का अवहेलना किया, उसके बाद बीएड धारी माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, जहां से कोर्ट भी एनसीटीई की उस गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर देता है। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर वह नोटिफिकेशन जाकर खड़ा हो जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 अगस्त 2023 को उस गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर देती है, और उसके बाद यह बवाल खड़ा हो जाता है और कई हिस्सों से, पूरे देश भर के कई हिस्सों से बीएड धारियों को निकालने का प्रथा आरंभ कर दी जाती है। बाद में अस्पष्टता हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन कई सारी याचिकाएं दायर की गई, कई सारी याचिकाओं को अनसुना किया गया, कई सारी याचिकाओं को सुना गया, और उसमें जो 2 बिंदुओं को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है स्पष्ट निर्देश चाहिए था, वह 2 बिंदु था कि 11 अगस्त 2023 से पूर्व जिनका भर्ती हो चुका है उनका क्या होगा, और 11 अगस्त से पहले जो भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो गई थी उसका क्या होगा। उसमें एक बिंदु पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश आता है कि जिनकी भर्ती 11 अगस्त 2023 से पूर्व हो चुकी है उन्हें रखा जाए, लेकिन जो प्रक्रियाधीन था उनका क्या करना है, इस पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त हुआ और उलझन बढ़ी। अब हुआ छत्तीसगढ़ में क्या कि जिस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया था उससे पूर्व ही वहां नोटिफिकेशन जारी हो गए थे, एग्जाम कंडक्ट करा लिए गए थे, परिणाम घोषित कर दिया गया था और नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। उसी दरमियान यह फैसला आता है और बीएड धारियों को नियुक्ति पत्र बांटने से मना कर दी जाती है। उसके बाद बीएड धारी कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। माननीय हाई कोर्ट से लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट तक बीएड धारी जाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट अंतरिम राहत देती है और नियुक्ति पत्र बांट दिया जाता है उन्हें उस समय के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा। उसके बाद चुनाव होते हैं, सत्ता परिवर्तन हो जाता है, छत्तीसगढ़ की सत्ता भाजपा के पाले में चली जाती है और उसी बीच वहां के माननीय हाईकोर्ट में डीएलएड बीएड का जो मसला था वह चलते रहता है। जब नियुक्ति पत्र बीएड धारियों को दी गई थी उस दरमियान इस शर्त के आधार पर दिया गया था कि माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके अनुरूप जो है आगे का फैसला लिया जाएगा। अंतर माननीय हाईकोर्ट ने बीएड धारियों को 1 to 5 से निकालने का आदेश निर्गत कर देती है। उसके बाद सरकार शिक्षा विभाग को आदेशित करती है और शिक्षा विभाग जो है बीएड धारियों को 1 to 5 से निकाल देती है, जिसके प्रभाव में 2800 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं आते हैं। उसके बाद से पूरा बवाल खड़ा होता है। हालांकि बिहार में भी 1 to 5 में बीएड धारी बहाल हैं, लेकिन इन्हें निकाला नहीं गया, जबकि माननीय पटना हाई कोर्ट ने बिहार के सरकारी विद्यालयों में 1 to 5 में कार्यरत जो बीएड धारी है उन्हें निकालने का आदेश निर्गत कर चुका था, बावजूद इसके उन्हें निकाल नहीं गया है और बिहार में भी बीएड धारी अब भी दुविधा में है, उन्हें निकाला भी नहीं गया और विशिष्ट शिक्षक भी नहीं बनाया जा रहा है और वे नियोजित बनकर ही विवशता में शिक्षक की नौकरी करने पर मजबूर हैं। तो जिस प्रकार से बिहार में माननीय कोर्ट के फैसला आने के उपरांत भी सरकार बीएड धारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो सकता था? जिनको बहाल कर लिया गया था उन्हें फिर नौकरी से निकालने का क्या तुक था? जबकि एनसीटीई के द्वारा हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया और उससे बताया गया यह एनसीटीई एक 6 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसे 30 दिन का समय दिया गया है रिपोर्ट पेश करने के लिए, और वह कमेटी यह रिपोर्ट पेश करेगी कि पूरे देश भर में कितने बीएड धारी जो है 1 to 5 में कार्यरत है, उनमें से कितनों ने ब्रिज कोर्स नहीं कर रखा है, कितनों ने कर रखा है। साथ ही एनसीटीई के अभी वर्तमान में जो चेयरपर्सन है उनके द्वारा यह बताया गया कि अप्रैल तक ब्रिज कोर्स डिजाइन कर लिया जाएगा एनसीटीई के द्वारा और अप्रैल के बाद उसे धरातल पर ला दिया जाएगा। जो भी देश भर में बीएड धारी 1 to 5 में कार्यरत हैं उन्हें ब्रिज कोर्स करा लिया जाएगा। जब ये सारा प्रावधान बीएड धारी जो 1 to 5 में कार्यरत है उनके लिए तैयार ही की जा रही है, तो फिर 1 to 5 से बीएड धारी जो नियुक्त हो चुके थे उन्हें निकालना क्यों था? यह तो उनके साथ न्याय नहीं किया गया। अब यहां पर जो आरोप लग रहे हैं वर्तमान के केंद्र में बैठे या फिर छत्तीसगढ़ के राज्य में बैठे भाजपा सरकार के ऊपर
कि यह भाजपा सरकार जो है वह आदिवासियों के लिए काल बन करके आया है। इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है कि चाहे लद्दाख की मामला हो, मणिपुर की मामला हो या छत्तीसगढ़ की मामला हो, ये ट्राइबल एरिया है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो लाजमी सी बात है कि इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे अधिक प्रभावित आदिवासी ही हो रहे हैं, उन्हें काफी अधिक नुकसान हो रहा है। मणिपुर में जो पिछले 2 वर्षों से दंगे फसाद हो रहे हैं उसमें प्रभावित कौन हो रहा है? वो वहां पे रहने वाले आदिवासी ही हो रहे हैं। लद्दाख में जो चीन के द्वारा सैकड़ों किलोमीटर कब्जा लिए गए और लद्दाख के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का जो चेष्टा किया जा रहा है उससे अंततः प्रभावित कौन होंगे? लद्दाख में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग। छत्तीसगढ़ में बीएडधारियों को बाहर कर दिया गया, तो छत्तीसगढ़ जब आदिवासी बहुल राज्य है तो अत्यधिक प्रभावित वहां पे कौन होंगे? इससे लाजमी सी बात है छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासी ही प्रभावित होंगे। चाहे पंजाब हरियाणा में किसानों के द्वारा पिछले कई वर्षों से जो किसान आंदोलन किया जा रहा है, उस किसान आंदोलन में सम्मिलित लोग कौन है? आखिर उससे नुकसान किसको है? जो मांगे की जा रही है किसानों के द्वारा, उन मांगों को सरकार अनदेखा कर रहा है। एमएसपी लागू नहीं होने के कारण पूरे देश भर के किसानों को नुकसान है। जो भी फसल किसानों का उत्पादन होता है, उत्पादित समय यानी कि जब फसल तैयार हो जाता है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, तिलहन हो, दलहन हो, तो उसका रेट जो है एकदम डाउन कर दिया जाता है मार्केट में, और इतना कम हो जाता है कि किसानों के लागत मूल्य भी उन्हें नहीं मिल पाता है। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू हो जाएंगे तो किसान निश्चिंत होकर के वो खेती करेंगे, फल, सब्जी, अनाज, तिलहन, दलहन उत्पादित करेंगे। वो इस बात को लेकर के तो कम से कम निश्चिंत रहेंगे कि जो उनका लागत लगा है कम से कम वो तो उनका मिल ही जाएगा और कुछ प्रॉफिट भी उन्हें प्राप्त हो जाएंगे जब न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू हो जाएगा। लेकिन नहीं, तो उस कुचक्र में कौन पीस रहे हैं आखिर? पूरे देश भर के कौन? एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक लोग। तो वर्तमान सरकार के ऊपर इसलिए ये लांछन लग रहा है। अभी जो छत्तीसगढ़ में इन जो अभी बीएडधारी जो शिक्षकों को निकाला गया है, उनके द्वारा क्या क्या नहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया गया। जल सत्याग्रह उन्होंने किया, सामूहिक तौर पर सामूहिक मुंडन उन्होंने करवाया, उन्होंने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। वे सभी छत्तीसगढ़ का जो मतदान पहचान पत्र है तो उसमें जो है वो नाम वापसी ले रहे हैं कि जब हमारा रोजगार का ही तुम गारंटी नहीं ले सकते हो, रोजगार निश्चित नहीं कर सकते हो, जब जीविकोपार्जन का साधन ही उपलब्ध नहीं करा सकते हो, तो फिर हम नागरिक रहकर क्या करेंगे? हमें नहीं मतदाता सूची में हमारा नाम हटा दो वहां से। इस प्रकार से किया गया। फिर कई किलोमीटर तक आपने देखा कि वे दंडवत कर सरकार पर दबाव बनाने का उन्होंने कोशिश किया। उसके बाद जो है वो वहां के वित्त मंत्री साहब का ऑफिस घेराव करने का प्रयास किया। उसी के दरमियान जो है पुलिस जो है वहां का छत्तीसगढ़ का वो बर्बरतापूर्ण उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। जो जेंट्स पुलिस है उनके द्वारा जो महिला शिक्षक हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, बदतमीजी की गई। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनके द्वारा एलिगेशन लगाए गए वहां के छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर कि पुलिस शराब पिए हुए थे, नशे में थे और वे उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनके दुपट्टे खींच रहे थे, उनको गलत तरीके से टच कर रहे थे, जालतियां कर रहे थे। कैसे उनको बसों में भर भर के ले जाया गया, महिलाओं को बख्शा नहीं गया। एक वहां पे महिला शिक्षिका जो है वो अपने दूधमुहा बच्चे को लेकर के और आंदोलन पर बैठे थे, उनके बच्चे को वहां के पुलिस के द्वारा छीन लिया गया, उन्हें जबरन बस में बैठा दिया गया। एक महिला जो है वह बस के खिड़की पर लटकी हुई है, पुलिस उनके साथ है, तो देख रही है कि कुछ भी घटना हो सकता है, बावजूद इसके पुलिस ने बस नहीं रोका। तो इस प्रकार के कई सारे जो है मामले सामने आ रहे हैं। कोई बेहोश बेसुध पड़ा हुआ है, इतना उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इतना उसे मारा पीटा गया। जेम्स पुलिस के द्वारा महिला शिक्षिकाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई और उनके साथ दुर्व्यवहार करवाया गया। यह कितना बेशर्मी वाली बात है। छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर यह लांछन ऐसे ही थोड़ी लग रहा है, भाजपा सरकार के ऊपर यह लांछन ऐसे ही थोड़ी लग रहा है। साफ साफ उन महिला शिक्षिकाओं का कहना है कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार के पास महिला पुलिसकर्मी की कमी थी? जो महज 2-2.5 हजार जो शिक्षिकाएं थी वो उनसे संभल नहीं पाए और जो जेंट्स पुलिस थे उन्हें उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए लगा दिया गया। रोते बिलखते चित्कार मारते, वे कितने विवश थे, उनके दृश्य को देख करके पूरा देश शर्मसार है।
और शायद इसीलिए लालछन लग रहा है इस वर्तमान सत्ताधीन जो पार्टी है भाजपा उसके ऊपर कि यह काल बनकर के आया है एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म का आड़ ले रहा है। और जहां भी एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक पर प्रहार हो रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, जहां भी एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक बेरोजगार हो रहे हैं, यह सरकार मुख मोड़ ले रही है और उस ओर इनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। और उन मामलों को दबाने के लिए पूरी तरह से कहीं ना कहीं कोई ऐसा घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है, कोई ऐसे बड़े आयोजन किए जा रहे हैं कि सारे मीडिया कर्मी जो है उसका रुझान उस तरफ हो, आकर्षण उस तरफ हो। पूरे मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है इस सत्ताधीन सरकार के द्वारा, इस पार्टी के द्वारा कराए जा रहे कार्यक्रम या दिए जा रहे घटनाओं के अंजाम को ही दिखाया जाता रहे और जो एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक के ऊपर जो इस प्रकार से जातियां हो रही है वो मामले प्रकाश में आए ही नहीं। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या सच में भाजपा आदिवासियों के लिए काल है? क्या सच में भाजपा एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यकों के हक अधिकार को कुचल रही है, प्रहार कर रही है? क्या सच में यह भाजपा एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में नहीं रख रही है? क्या सच में भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए वो सारे कार्य कर रहे हैं जो एक सरकार को नहीं करना चाहिए और झांसे में देशवासियों को लेकर के सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है? इन सारे सवालों का जवाब हम चाहते हैं आपसे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में।